नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब की समीक्षा पर बात करने वाले हैं, देवदत्त पटनायक की हाउ टू बिकम रिच। जी हाँ, और इसका पूरा टाइटल है 12 लेसन्स आई लर्नड फ्रॉम वैदिक एंड पुराणिक स्टोरीज। बिल्कुल। और ये नाम सुन के शायद लगे कि ये फटाफट अमीर बनने के नुस्खे होंगे, है ना? हाँ, आजकल ऐसी किताबें बहुत हैं। पर ये किताब वैसी है नहीं। समीक्षा बताती है कि ये वैदिक और पुराणिक कहानियों के जरिए धन और समृद्धि को मतलब एक बिल्कुल अलग ही नजरिए से देखती है। हम्म। तो चलिए आज इसी समीक्षा के जरिए समझते हैं कि ये किताब पारंपरिक आर्थिक सलाह से अलग क्या सिखाती है और ये प्राचीन ज्ञान आज कैसे काम आ सकता है। ठीक है। तो समीक्षा का जो सबसे कह सकते हैं बुनियादी या सेंट्रल आइडिया है वो ये कि धन सिर्फ पैसा या कोई वस्तु नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि ये एक तरह की ऊर्जा है, एनर्जी। जो संतुलन और न्याय पर आधारित है। ये दिलचस्प है। ऊर्जा, संतुलन, न्याय, ये आम फाइनेंस बुक से काफी अलग लगता है। हाँ, और इसमें देवी लक्ष्मी का जिक्र सिर्फ धन की देवी की तरह नहीं है। समीक्षा कहती है कि उन्हें संतुलन, संतोष, सामंजस्य का प्रतीक माना गया है। सही कहा। और समीक्षा ये भी बताती है कि किताब की बनावट कैसी है, मतलब कैसे ये विचार पेश किए गए हैं। हाँ, बताइए जरा। तो किताब में 12 अध्याय है और हर अध्याय में पहले एक कहानी है वेद या पुराण से, फिर उस कहानी का विश्लेषण है और फिर सबसे जरूरी बात, उसे आज की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें ये बताया गया है। अच्छा, तो कहानी, विश्लेषण और फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। बिल्कुल। तो ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं रह जाती, ये उसको रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ने का एक तरीका बन जाता है। कहानियों से समझना आसान भी हो जाता है। ये बात तो है। समीक्षा में कुछ खास सबकों का भी जिक्र है, जैसे एक ये कि पैसा जमा करने से ज्यादा जरूरी है उसका सही इस्तेमाल। हाँ, ये बात तो कई जगह कही जाती है। हाँ, पर यहाँ इसे अर्जन यानी कमाने और त्याग यानी छोड़ने के संतुलन से जोड़ा गया है। अच्छा, अर्जन और त्याग का संतुलन। हाँ, और दिलचस्प बात यह है समीक्षा के हिसाब से कि सिर्फ लालच ही बुरा नहीं है, जरूरत से ज्यादा त्याग भी, वो भी नुकसानदेह हो सकता है। ये बात नहीं है। ज्यादातर त्याग को अच्छा ही माना जाता है ना? ये संतुलन वाली बात आज की दुनिया में जहाँ सब कुछ ज्यादा से ज्यादा पाने की होड़ है, काफी अलग सुनाई देती है। बिल्कुल, और ये भारतीय दर्शन से जुड़ता भी है। अगर हम देखें, प्राचीन सोच में समृद्धि को हमेशा धर्म से जोड़ा गया है। धर्म यानी सही आचरण, जिम्मेदारी, नैतिक कर्तव्य। समीक्षा इसी बात पर जोर देती है कि किताब कैसे बताती है कि जीवन में सिर्फ लक्ष्मी यानी भौतिक संपत्ति ही जरूरी नहीं है। अच्छा। उसके साथ साथ अन्नपूर्णा यानी पोषण, देखभाल, शांति, वो भी उतनी ही जरूरी है। हाँ। तो ये एक कह सकते हैं समग्र दृष्टिकोण है, होलिस्टिक, सिर्फ पैसों के पीछे भागने से ज्यादा गहरा। समीक्षा में लेखक की भाषा शैली की भी तारीफ है। लिखा है कि भाषा सरल है, आसानी से समझ आती है और पढ़ने वाले को सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, ये देवदत्त पटनायक की खासियत मानी जाती है। वो मुश्किल विचारों को भी आसान बना देते हैं, बिना किसी भारी भरकम उपदेश के। सही कहा। और समीक्षा के मुताबिक किताब की यही खूबी है कि वो पुराने ज्ञान और आज की जिंदगी के बीच वो एक पुल बनाती है। हाँ, एक ब्रिज। हाँ, और ये पाठक को सोचने पर मजबूर करती है कि भाई असली अमीरी होती क्या है, सिर्फ बैंक बैलेंस या कुछ और। और पढ़ने में आसान होने की वजह से ये उन लोगों तक भी पहुंच सकती है जो शायद पुराणों वगैरह से ज्यादा परिचित ना हो। हाँ, तो शैली सरल, विचार गहरे, लेकिन समीक्षा एक बात तो साफ करती है ना, कि ये कोई फटाफट अमीर बनो टाइप किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें शायद वो सीधी सादी स्टेप बाय स्टेप वाली फाइनेंशियल टिप्स ना मिले। हाँ, समीक्षा ये साफ कहती है ये थोड़ी दार्शनिक ज्यादा है, इसलिए शायद ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो भारतीय संस्कृति, पुराणों की कहानियों में रुचि रखते हैं। अच्छा। और उनकी शिक्षाओं को आज के जमाने में समझना चाहते हैं, या फिर जो धन को सिर्फ पैसों के नजरिए से नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक और नैतिक नजरिए से भी देखना चाहते हैं। मतलब जो वैल्यू बेस्ड लिविंग की तलाश में है। बिल्कुल। यहाँ सवाल सिर्फ ये नहीं कि अमीर कैसे बने, सवाल ये है कि हम किस तरह की अमीरी चाहते हैं। ये उस पर सोचने को मजबूर करती है। तो संक्षेप में ये समीक्षा हमें बताती है कि ये किताब अमीरी को एक नए ढंग से परिभाषित करती है। हाँ, एक संतुलित, न्यायपूर्ण, टिकाऊ समृद्धि के रूप में, और इसका रास्ता प्राचीन ज्ञान से होकर जाता है। और जोर इस बात पर है कि धन को लेकर हमारा नजरिया, हमारा माइंडसेट कैसा हो। बिल्कुल। कितना धन है उससे ज्यादा जरूरी है कि धन के साथ हमारा रिश्ता कैसा। और आखिर में एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए।
समीक्षा जिस तरह बताती है, ऐसा लगता है कि किताब कहानियों का इस्तेमाल सिर्फ नैतिक पाठ पढ़ाने के लिए नहीं कर रही। शायद असली मकसद मूल्य यानी वैल्यू की हमारी समझ को ही चुनौती देना है। अच्छा, ये गहरा विचार है। हाँ, क्या ऐसा हो सकता है कि वो असली समृद्धि जिसकी बात किताब कर रही है, वो बाहर की दौलत नहीं, बल्कि इन कहानियों से हमारे अंदर आने वाला बदलाव हो, हमारे नजरिए का बदलाव? ये सोचने वाली बात है। शायद असली खजाना यही आंतरिक बदलाव हो। बिल्कुल। इस पर किताब पढ़ने के बाद भी सोचा